हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी अपडेट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है नीट की काउंसलिंग पर रोक और यूपी ट्रिपल एससी का परिणाम बहुत जल्द आने वाला है। 30,000 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। एनआईओएस डीएलएड का विरोध तेज हो गया है और शिक्षक भर्ती में इनको शामिल करने का विरोध हो रहा है और शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव भेजने के बारे में भी एक खबर है। यूनेस्को के रिपोर्ट ने योगी सरकार की खोली है पोल। लाखों पद है खाली और साल्वर गैंग सरगना गिरफ्तार हुआ है। 5 लाख में सौदेबाजी का मामला सामने आया और नौकरी नहीं तो शिक्षक भर्ती कोर्स अब हाशिए पर। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें। इसके पहले जो हमारे छात्र सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये संपूर्ण स्टडी गाइड बुक नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई हैं। इसमें 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्यायवार दर्शाया गया है। 2 मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के भी दिए गए हैं और उनको बखूबी सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक्स आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रोवाइड की गई हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बुक देख सकते हैं। और साथ ही साथ सीटेट के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के लिए भी चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से एक बेहतरीन किताब निकाली गई है। इससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें और चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट की बेहतरीन प्रिपरेशन। दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखा जाए तो नीट काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। मामला है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण का। दोस्तों, इस आरक्षण के निर्धारण के मापदंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले रिपोर्ट मांगी और इसके बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कहा है। तो ऐसे में देखते हैं क्या कुछ मामला है। यहाँ पर देख सकते हैं, आय सीमा बढ़ाने पर विचार करेगा आयोग। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विचार करेगा। अभी 8 लाख रुपए की सालाना आमदनी से ऊपर को पिछड़ा वर्ग के परिवार क्रीमी लेयर में गिने जाते हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इस बारे में सोमवार को आयोग की बैठक में आए प्रस्ताव पर विचार किया गया। आयोग के चेयरमैन यशवंत सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी प्रस्ताव पर शुरुआती बातचीत है। आगे इस विषय पर और जानकारी लेने व अध्ययन कर अगली बैठक में रिपोर्ट रखी जाएगी। अब दोस्तों, इसी प्रकार का एक जुड़ा हुआ मामला आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पहले ईडब्ल्यूएस कोटा तय होगा, फिर नीट काउंसलिंग। आय सीमा पर होना है निर्णय। देखिए, कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या वह मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के लिए 8 लाख की वार्षिक आय सीमा तय करने पर पुनर्विचार करेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वह सिर्फ यह तय करने का प्रयास कर रही है कि क्या संवैधानिक मूल्यों का पालन किया गया है। केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी कि पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कोर्ट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आरक्षण देने का फैसला नहीं कर लेता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एमके नटराज के इस आश्वासन को दर्ज किया और साथ ही टिप्पणी की कि यदि काउंसलिंग तय समय के हिसाब से आगे बढ़ती है तो इससे छात्रों के लिए समस्या पैदा होगी। काउंसलिंग 25 अक्टूबर से होनी थी। अब देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर नौकरी नहीं तो शिक्षक भर्ती कोर्स भी हाशिए पर। एनटीटी और डीपीएड जैसे कोर्सों में सीटों से कम मिल रहे आवेदन। डीएलएड की देख रहे हैं 1,32,000 सीटें खाली रह गई हैं। तो नौकरी न मिलती देख युवा शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। प्रशिक्षण सत्र 21-22 में प्रवेश के लिए एनटीटी यानी कि डीपीएसई डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन और डीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन में सीटों से भी कम आवेदन मिले हैं। सिटी नर्सरी में भी उम्मीद से कम आवेदन आए हैं।
ये स्थिति तब है जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 महीने बढ़ाकर 13 अक्टूबर कर दी थी। एनटीटी के 20 संस्थानों की 1550 सीटों के लिए मात्र 290 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जबकि डीपीएड के 4 संस्थानों की 130 सीटों के लिए 114 आवेदन मिले। तो दोस्तों यहाँ पर भर्ती शुरू कराने के लिए बेरोजगारों ने मुकदमेबाजी की, लेकिन आज तक भर्ती पूरी नहीं हो सकी और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये मामला है बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 17 अक्टूबर 2016 को उच्च प्राथमिक स्कूलों में 32,000 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती का। तो डीपीएड को मान्य तो किया गया और 17 में सरकार बदलने से भर्ती में रोक लगा दी गई और आज तक ये मामला निर्णित नहीं हुआ। तो दोस्तों जब यहाँ पर शिक्षक भर्ती के कोर्सों में नौकरी ही नहीं मिल रही तो आखिरकार अभ्यर्थी क्यों अपना पैसा रुपया खराब करे। तो इसीलिए डीएलएड की सीटें खाली जा रही है, बीएड की सीटें खाली जा रही है, डीपीएड की खाली जा रही है, डीटी में एडमिशन नहीं कोई लेना चाहता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने का विरोध होने लगा है और यहाँ पर एनआईओएस से डीएलएड करने वाले प्रशिक्षुओं को यूपीटीटी में शामिल करने के विरोध में 2 वर्षीय डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सचिव को ज्ञापन सौंपकर नई शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रस्ताव भेजने का अनुरोध भी किया गया। 2 वर्षीय पूर्णकालिक डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि यह प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कराया जाता है। डीएलएड का पूर्णकालिक प्रशिक्षण करके तकरीबन 5 लाख प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। 3 साल से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं आई है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संशोधन के बाद वैसे ही प्राथमिक स्कूल के शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया है। एनआईओएस डीएलएड को भी यूपीटीटी में मौका मिल गया। इसके खिलाफ पूर्णकालिक कोर्स करने वालों ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय भी लिया है। देखिए यहाँ पर शिक्षकों के 3,30,000 पद खाली होने से खुली है पोल। प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित करने, लंबित भर्तियों को चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पूरा करने जैसे मुद्दों पर पत्थर गिरजाघर पर युवा मंच का आंदोलन सोमवार को 55वें दिन जारी रहा। युवा मंच संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि यूपी के स्कूलों में शिक्षकों के 3,30,000 पद खाली होने से यूनेस्को की रिपोर्ट ने योगी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। तो देख सकते हैं कल के वीडियो में मैंने भी आपको रिपोर्ट के अनुसार बताया था कि 3,30,000 जो शिक्षकों के पद है वो उत्तर प्रदेश में खाली है। तो ऐसे में एक बड़ी शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। अब बात करने वाले हैं दोस्तों साल्वर गैंग का सरगना समेत 5 गिरफ्तार है और यहाँ पर सुनील कुमार सिंह के मुताबिक वह साल्वर बैठाकर परीक्षा पास करने का ठेका 5 लाख रुपए में लेता था। 3 लाख रुपए वह और गिरोह के सदस्य रखते थे, वहीं 1.5 से 2 लाख रुपए साल्वर को दिए जाते थे। शारदा इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग भी चलाता था। देखिए इंस्पेक्टर धीरज शुक्ल के मुताबिक 23 अक्टूबर को 8 साल्वर समेत 13 को एसएससी स्टेनोग्राफर सारी परीक्षा में पकड़ा गया था। पूछताछ में तेलियरगंज निवासी सुनील कुमार के बारे में जानकारी मिली। वह प्रयागराज के तेलियरगंज स्थित शारदा इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग चलाता है। सुनील के साथ उसके गिरोह के अवधेश यादव, राजेंद्र पटेल, गिरजेश पटेल, देवकी नंदन भी शामिल हैं। पूछताछ में सुनील ने बताया कि प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र आते हैं। इनमें से चंद लोगों को ही सफलता मिल पाती है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हर कोई पाना चाहता है। इसी बात का वह फायदा उठाता था। देवकी नंद और गिरजेश करते थे फोटो मिक्सिंग। तो ये सारी परतें खुल रही हैं और यहाँ पर शारदा इंस्टीट्यूट के नाम से देखिए कोचिंग भी चल रही थी और यहाँ पर ये सारे काम भी हो रहे थे। एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट अभ्यर्थी की जगह साल्वर बैठाने वाले गैंग का सरगना कोचिंग संचालक सुनील कुमार को लखनऊ की आशियाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर गैंग से जुड़े 4 अन्य आरोपी पकड़े गए हैं जो अभ्यर्थी की तलाश करते थे। प्रयागराज के तेलियरगंज स्थित कोचिंग सेंटर से यह गिरोह संचालित हो रहा था और प्रयागराज पुलिस भी पकड़े गए आरोपियों से जानकारी एकत्र करने में जुटी है। शक है कि प्रयागराज में इस गैंग के साल्वर बुलाए गए थे। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों बीएड की फीस जमा नहीं कर रहे अभ्यर्थी,
उत्तर प्रदेश के बीएड कॉलेजों के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहाँ बीएड में दाखिला लेने में अभ्यर्थी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यही कारण है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को फीस जमा करने के लिए बार बार तारीखें बढ़ानी पड़ रही हैं। मुख्य काउंसलिंग के 4 चरणों में आवंटित हुई सीटों पर दाखिले के लिए अभ्यर्थी आ नहीं रहे हैं। तो भैया जब नौकरी नहीं मिलेगी तो क्यों आदमी पैसा खराब करेगा बीएलएड डीएलएड और ये बीएड डीएड में। अब दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खबर तो कम से कम दिखाई पड़ी। समूह ग भर्ती के लिए पीटी परिणाम जल्द आएगा और साथ ही 30,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू होगी। यूपी SSSC परिणाम जल्द जारी करने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अधिकतर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक परिणाम जारी होने के बाद भर्ती के संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसके बाद 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा में शामिल होने वाला ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र है। पीटी में 20 लाख से अधिक ने आवेदन किया था। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने परीक्षा परिणाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तैयार करा रहे